बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवान मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमर्स, इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क लेकिन इंतहाई सर्द है। मौजूदा जो सर्दी की लहर है वो पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक तमाम तर इलाकों में असरअंदाज हो रही है। खुसूसी तौर पर सुबह सिंध के इलाकों में, जहाँ पर दर्ज हरारत मामूल से कम 4 से 5 डिग्री तक, 6 डिग्री तक भी जो है वो कम चल रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ तक कि मोइंजोदड़ो और मिट्टी जैसे शहरों में दर्ज हरारत जो है वो 0 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मोइंजोदड़ो और उसके आसपास में भी 1 से 1.5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है ऑफिशियली। मेंबर्स, इस तरह की सर्दी की शदीद लहर जो है वो सूबा सिंध में तकरीबन 8 से 10 सालों बाद जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, और मौजूदा ये जो सर्दी की लहर है ये मज़ीद 1 से 2 दिन कंटिन्यू करने वाली है। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने जा रहा है। ये ज़्यादातर 10 तारीख से लेके तकरीबन 12 से 13 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होगा। लेकिन इस दफ़ा ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम आने वाला एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, वो आम तौर पर जो मगरबी हवाओं के सिस्टम है उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट आता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, क्योंकि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के ज़्यादातर शुमाली इलाका जात में, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में जो है वो बारिशें ऐसे आने वाले इस सिस्टम से होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ सुबह बलूचिस्तान पर भी जो है ये सिस्टम कोई ख़ासा असरअंदाज नहीं होगा। सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार रहेगी, जबकि बर्फ़बारी या बारिशों का ऐसे कोई ख़ास इम्कान मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आने वाला ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है, इसके ज़ेर असर पाकिस्तान के किन इलाकों में बारिशें मुमकिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूबा पंजाब की। सूबा पंजाब में जो है वो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, भावलपुर, सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं, आने वाले इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़रिए से जो है वो इन इलाकों में अच्छी गरज चमक के साथ बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही है। बुनियादी वजह यह है कि ये मौजूदा मगरबी हवाओं का सिस्टम है, इसकी ट्रफ तो हमारे मुल्क के ऊपर से काफ़ी हद तक गुजरेगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त बंगाल में लगातार काफ़ी हद तक गैर मामूली हद तक जो है वो ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है, यानी कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या कोई इस तरीके के वेल मार्क लो प्रेशर का बनने का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक जारी है। लिहाजा इन्हीं ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो सारा मॉइस्चर साउथ से जो है वो नॉर्थ की जानिब जा रहा है, और यही वजह है कि ये पाकिस्तान के जो पंजाब के इंडिया के करीब के जो इलाके हैं यहाँ पर जाके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी हद तक प्रोपेल करता है, और इसी के ज़ेर असर जो है वो गरज चमक के बादल जो है वो इन इलाकों में इस दफ़ा ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे जो ग्लोबल पैटर्न इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं, ये सारा असरअंदाज, ये चीज़ें जो असरअंदाज हो रही हैं वो लानीनिया की वजह से हो रही हैं। साथ ही साथ एमजीओ वेव की एक्शंस की वजह से भी जो है वो काफ़ी हद तक आने वाला ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है, ये उन इलाकों में बारिशें देगा जो कि अमूमन मगरबी हवाओं के सिस्टम के काफ़ी हद तक अंदर आने के बाद ही जो है वो थोड़ी बहुत बारिशें देख सकते हैं। तो बात करें तो सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में जो है वो 10 तारीख से लेके 12 से 13 तारीख तक इस तरीके की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला और आसपास के जो अपर पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की-फुल्की से चंद एक दरमियानी बारिश का सिलसिला देखने में आ सकता है। ज़्यादातर ये लाहौर, नारोवाल और जो ईस्टर्न पंजाब के जो इलाके हैं, वो सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बारिशें सिस्टम देगा। साथ ही साथ सदर्न पंजाब में, यानी कि बिहारी, मुल्तान, भावलपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। बात करते हैं सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में भी जो है वो आने वाले इस सिस्टम के ज़रिए से जो है वो हल्की-फुल्की बारिशों का इम्कान मौजूद है। ख़ास तौर पर सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, खर पारकर, नगर पारकर के इलाके और भोटकी और इसके आसपास के इलाके, वो इलाके जो पंजाब के बॉर्डर के करीब हैं और इंडिया के बॉर्डर यानी कि खर पारकर, नगर पारकर के इलाकों के करीब है, यहाँ पर भी जो है वो आने वाले इस सिस्टम के ज़रिए से जो है वो हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि सिंध के दीगर इलाकों में आने वाले इस सिस्टम के ज़रिए से जो है वो मौसम अबर आलूद रह सकता है, जबकि हैदराबाद डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में, मीरपुर खास डिवीज़न में चंद एक मुकामात पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। बात करें कराची समेत सिंध के दीगर साहिली इलाकों की, तो यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क ही रहेगा। लेकिन आने वाले इसी सिस्टम के ज़रिए से जो बादल बनेंगे तो मौसम कुछ हद तक अबर आलूद रह सकता है, जबकि कराची समेत इसके आसपास के इलाकों में
हल्की फुल्की बूंदाबांदी के तकरीबन 30 से 40% इम्कानात मौजूद हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। महमस बात करें मौजूदा कोल्ड वेव के हवाले से, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होता है तो इसके ज़ेर असर विंड पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होते हैं, और इसी वजह से जो मौजूदा जो कोल्ड वेव है आने वाले दिनों में यानी कि जुम्मे से या हफ्ते से जो है वो इस कोल्ड वेव की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई होगी। खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब और सुबह सिंध के इलाकों में यहाँ पर जो है वो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात ज़्यादा नज़र आएंगे। शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पर दोनों के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं होगी। 1 से 2 डिग्री तक जो है वो थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हो सकती है, जबकि पंजाब और सिंध के इलाकों में मौजूदा ये जो कोल्ड वेव है इसकी शिद्दत में कुछ हद तक काफ़ी जो है वो टेम्परेचर्स डाउन होते हुए नज़र आएंगे। कुछ इलाकों में खुसूसी तौर पर खुले इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर 2 से 4 डिग्री, जबकि जो सैली इलाके हैं यहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर रात के औकात में जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यानी कि बात की जाए शहर कराची की, तो शहर कराची में जो है वो ना सिर्फ हवाओं का रुख चेंज होगा, ये साउथ वेस्ट यानी कि जुनूब मगरिब की जानिब से चलती हुई नज़र आएंगी, जिससे साथ ही साथ जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल्स में हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो कुछ हद तक कमी आएगी। रात के औकात में दर्जा हरारत आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो 9 से 12 डिग्री के दरमियान रहेंगे उन इलाकों में जो इस वक्त 5 से 7 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि 2 से 4 डिग्री तक का जो है वो फ़र्क मुमकिन है। थोड़ी बहुत कोल्ड वेव की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी, लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, मज़ीद इंडिया की जानिब ईस्ट की जानिब जाएगा, दोबारा ये जो कोल्ड वेव का जो सिलसिला है वो एक बार फिर आ सकता है। कुछ लॉन्ग रेंज हवाले से बात की जाए, उन इलाकों में जहाँ पर आने वाले इस मॉनसून डिस्टर्बेंस से बारिशें आज से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो एक और मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो 16 से 18 दिसंबर के आसपास पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक बार फिर मुतासर करने जा रहा है। उस सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों में एक बार फिर अच्छी बारिशें मुमकिन हैं, खुसूसी तौर पर सयाती मकामात पर। वो लोग जिन्होंने जनवरी की अपडेट देखी है, आपको याद होगा कि हमने इस बात के हवाले से काफ़ी हद तक क्लैरिटी से बताया था कि ना सिर्फ एक के बाद एक बार-बार जो है वो मगरिबी हवाओं के सिस्टम आते रहेंगे, जबकि इन्हीं की वजह से जो है वो बार-बार जो है वो दर्जे हरारत में भी काफ़ी हद तक चेंजिंग आती रहेगी। कभी ये तेज़ी से गिरेंगे कोल्ड वेव की सूरत में, और जैसे ही कोई सिस्टम आएगा तो उनमें तेज़ी से काफ़ी हद तक इजाफा भी होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तो लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने इलाके का वेदर जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें।